गुरुग्राम में गर्मी से लोग बेहाल हैं। एक तरफ 45 डिग्री का टॉर्चर और दूसरी तरफ लू के थपेड़ों ने गुड़गांव के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। और इस समय भी काफी हीट वेव जो है वो चल रही है। लोग जो है अपनी प्यास बुझाने के लिए हम देख रहे हैं कि जूस का जो सहारा है वो ले रहे हैं, बार बार जो पानी है वो पीते हुए नजर आ रहे हैं। और इस समय क्योंकि एक तरफ जहां पर लू के जो थपेड़े हैं वो लोगों को लग रहे हैं और दूसरी तरफ इस समय जो पारा है वो लगभग 40 से 45 डिग्री टॉर्चर जो है वो लोगों को झेलना पड़ रहा है। आप इस समय तमाम लोगों को देख रहे हैं। एक तरफ पेड़ के छांव के नीचे यहाँ पर जूस वाला जो है वो यहाँ पर अपना जूस बेच रहा है, दूसरी तरफ लोग जूस पीने के लिए यहाँ पर पेड़ के नीचे अपना राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उन्हीं से जान लेते हैं। मैडम, जूस आप पी रहे हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं कि 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर जो है वो भी टॉर्चर आपको झेलना पड़ रहा है, कैसे आप अपने आप का बचाव कर रहे हैं? बस जूस पी के, छाए में रह के, पानी पी के, हाइड्रेशन इज व्हाट इट इज, वो करके थोड़ा बच रहे हैं। और क्या क्या लगता है इस गर्मी को लेकर, क्या कहना चाहते हैं इसमें? बहुत गर्मी हो रखी है, बस अपने आप को बचाएं। पानी पीजिए बहुत सारा, छाव में रहिए, धूप में ज्यादा ना घूमिए और अपने साथ अपने बच्चों को भी ध्यान रखें। क्योंकि हम देख रहे हैं कि साइबर सिटी है, ये मिलेनियम सिटी है, यहाँ पर घूमने फिरने के लिए लोग अक्सर हम देखते हैं कि सड़कों पर निकल जाते हैं, लेकिन इस समय सड़कें काफी सुनसान नजर आ रही हैं। क्या वजह मानते हैं आप? गर्मी डेफिनेटली, कि घूमने इंसान तब जाता है जबकि मौसम अच्छा हो। अब इतनी धूप है कि मतलब घूमने का तो मन ही नहीं है, घर में बैठे रहें चुपचाप। एक तरफ छुट्टियां भी चल रही हैं स्कूलों की, तो बच्चों को कैसे बचा रहे हैं? उनके ऊपर टॉर्चर है। बच्चे घर में ही बैठे हैं क्योंकि बाहर खेलने जाएंगे तो बीमार पड़ रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते, जब मौसम बेटर होगा तो डेफिनेटली कुछ करेंगे। देखिए, बिल्कुल इस समय एक तरफ जहाँ पेड़ की छांव लोग ले रहे हैं तो दूसरी तरफ अपनी प्यास बुझाने के लिए जूस या पानी या इस तरह के लिक्विड जो है लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैडम, आप भी बताइए कि क्या कहेंगे इस गर्मी को लेकर। इस समय रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, हीट वेव चल रही है, और जूस पीकर आप अपना किस तरह से शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं? गर्मी तो जैसे बहुत हो रही है, लेकिन जैसे कि लोगों को काम के लिए बाहर भी निकलना पड़ता है, तो मैं सबसे ज्यादा लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह आज हम एक छाया, पेड़ की छाया के नीचे जूस पी रहे हैं और बहुत सारी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि बहुत सारी लोग हैं, बहुत सारी रेडियां लगी हुई है, तो लोग यहाँ पे खाना भी खा रहे हैं, जूस भी पी रहे हैं, तो पेड़ की छाया है। तो मैं लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप घर में बैठ के तो सिर्फ मतलब नहीं रह सकते गर्मी में, लेकिन आप गर्मी का जो सोल्यूशन है वो ये निकाल सकते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाएं और अधिक से अधिक संख्या में जो हमारी पर्यावरण जो बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, उससे हम बचाव मतलब लोगों को कर सकते हैं। पेड़ लगाना कितना जरूरी है? आप देखिए, आप भी पेड़ के नीचे इस समय जूस तो पी रहे हैं, एक ठंडी छांव भी हम देख रहे हैं कि इस समय चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन जैसे ही हम एक तरफ सड़क की तरफ आते हैं तो एकदम थपेड़े लू के लगते हैं। नहीं, जैसे पेड़ लगाना आपने कहा कितना जरूरी है, तो वो तो आप खुद देख पा रहे हैं कि पेड़ लगाना कितना जरूरी है, क्योंकि आप सब हम अगर रोड के ऊपर खड़े होते हैं तो शायद खड़े भी ना हो पाते हैं। तो क्योंकि जो हमारी सबसे बड़ी जो जीवनदायिनी जो हवा है, ऑक्सीजन है, वो हमें पेड़ों से ही मिलती है और छाया पेड़ों से मिलती है। तो अगर हम पेड़ों को जितना से ज्यादा लगाएंगे और जितने से ज्यादा संवर्धन करेंगे, इतने घने वृक्ष होंगे, तो वो हमारे लिए डेफिनेटली बहुत ही कारगर साबित होंगे इस तरह के क्लाइमेट चेंज और गर्मी के मौसम में। आप कैसे बच रहे हैं गर्मी से? देखो सर, हम लोगों को तो सड़क पे निकलना पड़ता है क्योंकि हम कामकाजी लोग हैं, तो बैठ नहीं सकते क्योंकि हमारी छुट्टियां नहीं है, बच्चों की छुट्टियां हैं। पर हम इस तरह से कि कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हाइड्रेट रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और दिन के अंदर ऐसा कि हल्का खाना खाएं और ऐसा मतलब जिससे कि बस और तरल पदार्थों से इस समय बच रहे हैं आप? तरल पदार्थ पी रहे हैं। और कोशिश ये रहती है, और गन्ने का जो जूस है, जो आज हम यहाँ खड़े हैं, गन्ने का जूस भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है गर्मी के मौसम में। तो इसी तरह सब लोग इस तरह की चीजों से हम अपना बचाव कर रहे हैं। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ हैं जो इस समय जूस ही पी रहे हैं। हीट वेव इस समय देख रहे हैं कि आंखें भी नहीं खुल पा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है इस गर्मी को लेकर कैसे आप बच रहे हैं? बस नीचे छांव में खड़े हुए हैं तो इसलिए बचे हुए हैं। अगर ये भी नहीं होता तो पता नहीं क्या हाल होता हमारा। किसी का शुक्रगुजार है हम, किसी ने तो पेड़ यहाँ छोड़े हुए हमारे लिए, और हम यही चाहेंगे कि और पेड़ लगे, थोड़ा और वातावरण सही रहे, छांव और मिले। नहीं तो आने वाले समय में बहुत मुश्किल होने वाली है। हमको हर रोज बाहर निकलना पड़ता है कुछ ना कुछ काम करने के लिए। हम तो कामकाजी लोग हैं, बट अब क्या करें, गर्मी इतनी हो रखी है और बिना ये पेड़ पानी इससे तो इसके बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा हमारा। तो इस समय टेम्परेचर क्या लग रहा है आपको? कम से कम 50
49 तक तो टच कर ही रहा होगा, इतना गर्म हो रखा है, बिल्कुल पसीने पसीने हो रखे हैं, मतलब कपड़े ऐसे ही खराब हो जाते हैं पसीनों में। सुबह जब घर से निकलते हैं आप तो क्या सोचकर निकलते हैं, और जब निकल जाते हैं तो किस तरह की स्थिति देखते हैं? सोच के यही निकलते हैं कि आज बारिश हो जाए, बट होती नहीं बारिश, तो ऐसे बिल्कुल मरे हाल में वापस पहुंचते हैं। आज तो अभी आधा दिन ही निकला, अभी आधा दिन और निकलना है, देखो किस हाल में पहुंचेंगे अगर पहुंचते हैं तो। लग रहा है लू के थपेड़े लग रहे हैं। लू के तो हर रोज थपेड़े लग रहे हैं, हर रोज आते हैं घर, बीमार होते हैं, कभी बाल धोना पड़ रहा है, फिर कभी तेल लगाना पड़ रहा है, दवाइयाँ खानी पड़ रही है, क्योंकि आदमी फिर दोबारा अगले दिन काम पे कैसे जाएगा। तो जूस से कितनी राहत मिल रही है शरीर को? जूस से, पानी से, ये जो हाइड्रेशन वाला जो एक प्रोसेस है ये बहुत जरूरी है, नहीं तो बॉडी के अंदर से तो पानी निकलता रहेगा तो आदमी गिर ही जाएगा कभी ना कभी, है ना। तो ये पानी और ये छाँव भैया ऊपर वाली की देन है, उसी पे चल रहे हैं। तो मानसून का क्या आपको लग रहा है दस्तक देने वाला है? मानसून आया था बीच में, अच्छा लगा 2 दिन के लिए, बट उसके बाद फिर दोबारा सूर्य देवता नाराज हो गया हमसे दोबारा आगे सर पे। जल्दी लगता है जल्दी आ जाए, इंद्र देवता मानसून आ प्रसन्न होने जाए, चाहिए। मानसून जल्दी आ जाए तो सही रहेगा। देखिए बिल्कुल इंद्र देवता प्रसन्न होने चाहिए, क्योंकि इस समय हम जूस वाले से भी जानते हैं क्या लग रहा है कि इस समय लोग गर्मी से बेहाल तो हैं। आप भी कैसे लोगों का गुजारा कर रहे हैं जूस पिला के? जी आते रहे, गर्मी पड़ रही है इतनी तो बाहर में लोग गर्मी लग रही है, जूस भी पी रहे हैं सही से। तो लगता है जूस की बिक्री बढ़ी है पहले से? हाँ पहले से बढ़ चुकी है, अच्छा, पीछे डाउन थी, अब ठीक है। तो जूस में क्या आप इस्तेमाल करते हैं? जूस में पुदीना, अदरक, नींबू और बर्फ ठंडा करने के लिए ये चीज इस्तेमाल करते हैं। कितनी बिक्री बढ़ गई आपको क्या लगता है? पहले से काफी सही है। पहले से काफी तेज हुआ। हाँ देखिए बिल्कुल इस समय जो लोगों से हमने बातचीत की, लगातार गर्मी पड़ रही है और हिसार में पारा 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से लू चलने का, और लोगों को एडवाइजरी जारी की जा रही है कि घर से बाहर जरूरत हो तो ही निकले। इस वक्त हम हिसार के मुख्य जो फवारा चौक पर मौजूद है, आप देख सकते हैं जिस तरीके से गन्ने के जूस की रेहड़ी है, यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और लोग लगातार जो है गन्ने का जूस, ठंडा जूस पीकर जो है अपनी प्यास बुझा रहे हैं। यहाँ पर बातचीत करेंगे, जूस वाले से हम बात करेंगे, क्या कुछ फर्क पड़ रहा है गर्मी की वजह से? गर्मी के काम में पूरा फर्क पड़ा हुआ है जी, बस लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, जो चलते हैं वो जूस पी के जरूर जाते हैं। तो कितने लोग ज्यादा आ रहे हैं गर्मी की वजह से? गर्मी की वजह से लोग करना काम ज्यादा है, रोड पे जितना आदमी निकलते हैं गला सूखता है, प्यास लगते है, जूस तो पीते पीते। तो बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो है गर्मी पड़ रही है, जितने भी लोग बाहर हैं अगर जूस की रेहड़ी दिखती तो जरूर रुकते हैं, जूस वाले ने बताया है कि, लेकिन जिस तरीके से लगातार गर्मी पड़ रही है लोग घरों से बाहर कम निकल रहे हैं। महेंद्रगढ़ जिले में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जो तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस के नज़दीक पहुंच गया है और गर्मी के कारण लोगों का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों का ही नहीं पशु पक्षियों का भी जनजीवन जो है खतरे में दिखाई पड़ता नजर आ रहा है। गर्मी का भयंकर प्रकोप महेंद्रगढ़ जिले में लगातार जारी है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि गर्मी किस तरह की पड़ रही है और किस प्रकार से इसके बचाव करने की जरूरत है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार किस है। प्रकार की गर्मी पड़ रही है? गर्मी महेंद्रगढ़ में बहुत अधिक है, असहनीय गर्मी हो रखी है। यहाँ पर तापमान लगभग 47 डिग्री जा चुका है। महेंद्रगढ़ में हरियाणा का सबसे ज़्यादा तापमान महेंद्रगढ़ में दर्ज किया जा चुका है। तो सर गर्मी जो है पहले जो गर्मी पड़ रही थी और उसके बाद बारिश आई, फिर से तापमान में जो है वो बढ़ोतरी नज़र आ रही है, तो क्या कहना है? कहना यही है कि सर गर्मी में घर पर ही रहने में उचित भलाई है। बाहर बड़ी गर्मी है, यहाँ देख सकते हैं कि कितनी धूल मट्टी उड़ी हुई है और ऊपर से गर्मी का तो पूछो ही मत, आप बुरा हाल है। लोगों का कहना है कि लगातार जो गर्मी पड़ रही है उसके कारण जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। लोग गर्मी से बचाव के उपाय ढूंढते हुए नजर आते हैं। बाजार जो है वो लगातार सूने दिखाई पड़ रहे हैं, बाजारों में चहल पहल बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे किस प्रकार की गर्मी। सर क्या नाम है आपका? विजय सैनी। किस प्रकार की गर्मी देखने को मिल रही है? अरे गर्मी कल तो बहुत ज्यादा पड़ रही है, हर साल से ज्यादा तेज गर्मी है बिगाड़। तो सर किस तरह से बचाव करने के लोग? बचाव ये अपने सिर पे तौलिया रखते हैं और अपने छायों में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। 10 बजे बाद तो निकलने का माहौल ही नहीं है बाहर। आप जैसे बाजार में घूम कर आए हैं, किस तरह का माहौल बाजार में? बाजार तो बिल्कुल ही खाली है, कुछ नहीं है बाजार में। तो गर्मी से बचने के लिए सब लोग इधर उधर हो रहे हैं। इनका कहना है कि जो बाजार है उनमें भी चहल पहल कम नजर आ रही है। लगातार लोग गर्मी से परेशान है और लोग कह रहे हैं कि जितनी गर्मी भयंकर है। हमारे पास कुछ लोग और भी मौजूद हैं, इनसे बाबा किस तरह की गर्मी का एहसास हो रहा है? भाई गर्मी तो खूब तगड़ी हो रही है। गर्मी का क्या कहना चाहोगे? मेरे पर्सन से ही है। जैसे
जो आप गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में रहते हैं, तो वहाँ के शहर के माहौल में कितना अंतर नजर आ रहा है? बड़ा है फर्क है। तो किस तरह से गर्मी से बचाव किया जा रहा है? आपने जैसे सर पे तौलिया डाल रखा है। सर्दी के बहुत भारी गर्मी हो रही है, तो मरने का काम हो रहा है। इन्होंने कहा कि गर्मी का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है। हमारे साथ कुछ और भी दुकानदार हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से गर्मी पड़ रही है। सर क्या नाम है? हाँ, मैं महेंद्रगढ़ से शिवरतन बिशन दयाल विजय कुमार से। और गर्मी का जो प्रकोप है इतना भयंकर चल रहा है कि आदमी का जीवन जीना दुर्भर हो रहा है और काम नहीं हो रहा। भयंकर गर्मी हो रही है सर लगातार देखने मिल रहा है गर्मी की वजह से बिजली की भी कटौती की जा रही है लगातार, तो क्या कहना? नहीं, बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए। चाहे इंडस्ट्रीज की पावर कट कर दे, लेकिन जो डोमेस्टिक और बिजनेस जो दुकानों की लाइट है वो पूरी आनी चाहिए। उसी से कुछ थोड़ा बहुत निजात मिल सकती है गर्मी से। व्यापारी हैं, व्यापार पर किस तरह का असर देखने को मिला? व्यापार में असर यह है कि बाजार में ग्राहक तो आ ही नहीं रहा। सुबह 10-11 बजे तक कोई 1-2 ग्राहक आ जाते हैं, उसके बाद 5 बजे के बाद आते हैं। दिन में 11 से लेके 5 बजे के इन बिटवीन कोई ग्राहक नहीं रहता मार्केट में। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है उसी हिसाब से ये कह रहे हैं कि बाजारों में जो है बिल्कुल भी रौनक नहीं दिखाई पड़ रही है। ग्राहक बहुत कम आते हैं। सुबह के समय जल्दी में ग्राहक आते हैं और जो शाम का समय है 5 बजे बाद, उसमें ग्राहक ज़्यादा आते हैं। बस लोगों का यही कहना है कि लगातार जो गर्मी पड़ रही है उसमें लोग आस लगाए बैठे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है बारिश होनी चाहिए और इस तापमान में थोड़ी सी गिरावट नजर आनी चाहिए। आपको बता दें कि मैं इस टाइम मौजूद हूँ नुहू जिले के घासड़े गांव में, जहां पर गर्मी को देखते हुए बिजली की बात करें तो बिजली पे काफ़ी लोड है। और जहां मैं मौजूद हूँ यहाँ पर तेरे गांव इस फिटर पर लगता है। आप मेरे पीछे देखते हैं किस तरह से जो लाइट का यहाँ पर बंदोबस्त किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइट का लोड है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बताया जा रहा है। वहीं अगर बात करते हैं तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है उस हिसाब से यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो यहाँ पर लगे हुए हैं वो भी उनको ठंडा करने के लिए भी यहाँ पर कूलर का इस्तेमाल किया गया है। कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर को, जो कि तेरे गांव इसमें लग रहे हैं, लोड ज़्यादा होने के कारण, क्योंकि गर्मी जैसे पड़ती है, गर्मी ऊपर से गर्मी का क्या है, ऊपर से ये लाइट जब होती है तो गर्म होने की संभावना बनी रहती है, जिसको लेकर यहाँ पर 2-2 कूलर यहाँ पर लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि 2-2 कूलर किस तरह से यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि ये इसको ट्रांसफार्मर को पूरी तरह से ठंडा किया जा सके उसको लेकर, और लोगों को बिजली की पूर्ति पूरी तरह से की जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो कट है, ओवरलोड जो होने के कारण यहाँ पर कट अक्सर लगते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार जो गर्मी बढ़ रही है, गर्मी को लेकर यहाँ पर जो गांव है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है कम लोड होने के कारण यहाँ पर और लोड ज़्यादा है। और तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो पानी की जो पानी से भी उनको ठंडा किया जा रहा है। ये देखिए किस तरह से पानी उसको ट्रांसफार्मर पर डाला जा रहा है, किस तरह से उसको ठंडा किया जा रहा है, क्योंकि ताकि बिजली की जो पूर्ति हो पूरी हो सके, ताकि कोई घटना घटे कि जो ठंडा रहे तो जो लोड है वो भी अपना सही हिसाब से चलता रहे। उसको लेकर बिजली विभाग पूरी तरह से, क्योंकि गर्मी जो फिलहाल बता दें कि 44 डिग्री सेल्सियस यहाँ रिकॉर्ड किया गया है, तो उसी को लेकर यहाँ पर जो बिजली विभाग है, बिजली विभाग इसी को लगा है कि किसी तरह बिजली की जो पूर्ति पूरी तरह से हो सके, उसको लेकर समय समय पर पानी डालकर उसको ठंडा किया जा रहा है। तो ये गर्मी का हाल है, क्योंकि जिस हिसाब से जो गर्मी बढ़ रही है उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है, ताकि गांव में जहां पर जो गांव है वहां पर पूरी बिजली वहां पर पहुंच सके। उसको लेकर बिजली विभाग ने भी अपनी कमर कस ली है। टाइम से टाइम बिजली यहां पर दी जा रही है। कुछ जो गांव है वहां पर काट करके दिया जा रहा है ताकि लोड ज़्यादा ना हो, क्योंकि गर्मी है, गर्मी की वजह से ट्रांसफार्मर गर्म ज़्यादा हो जाते हैं, इसकी वजह से उनको कट करके दिया जा रहा है।